गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, वो लड़कियां जो अपने पति से पीड़ित हैं और उनके बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अपने बड़ों से वो रियायत लें और अपना घर छोड़ के ना जाएं। जैसे कि पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई, लेकिन यदि सीमा को वहाँ जान का खतरा था और बहुत ही वो दंडित थी, उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा था, उस पर क्या बीत रही थी, तो उसने अगर वो यहाँ चली आई प्यार में, तो मुझे लगता है उन्होंने सही किया, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर के वो आई हैं, तो उन्होंने सही किया। लेकिन अब ये सचिन क्या बच्चों अब उन बच्चों को उनके पिता जैसा प्यार दे पाएगा, ये देखना है। कोई कोई पिता ऐसे धरती पे होते हैं जो अपने पिता से भी ज़्यादा बच्चों को प्यार देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ के आई हुई हैं, तो इसलिए इन बच्चों का ध्यान सचिन को बहुत ही ज़्यादा रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ तो लोगों का इस रिश्ते पे से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो अपना पिता अपना होता है, मुझे लगता है। और कोई कोई पिता मानते भी नहीं हैं, प्रेम भी नहीं करते, मुझे पता भी नहीं कि वो प्रेम करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन जहाँ तक हो सके अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। कई प्रकार के हमारे देश में या दुनिया में कई देशों में ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं जिनका सहारा लेना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बात अब जान पे आती है, तुम्हारी जान को खतरा होता है, तो फिर वो कहीं घर से चले जाओ तो बात अलग है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ औरतों से कि आप लोग अपना घर छोड़ के कहीं मत जाइए, कुछ भी मत करिए, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से मिलता है। अपना घर अपना होता है, कुछ भी हो जाए। अभी नई नई मीडिया है, नए नए सब कानून आपके लिए हैं, तो अच्छा लगता है। कल को बच्चे बड़े होंगे, लोग बच्चों को सुनाएंगे, क्योंकि दुनिया देश कितना भी बदल जाए, कितना भी सुधर जाए, लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो बच्चों को कहेंगे कि तुम तो पाकिस्तान के हो। ये सब लोग बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कुछ थोड़ा बहुत यदि कष्ट घर में है तो फिर उनको नज़रअंदाज करके अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए और अपने बच्चों के खातिर अपने घर में रहना चाहिए। और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, न्याय के लोग बैठे हैं, न्यायाधीश, उनके पास जाना चाहिए, अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जिससे अपने घर में मुझे लगता है कि सुकून नहीं मिलेगा, उसे मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा। और रही बात पत्नियों में, तो लड़ाई झगड़े तो हुआ ही करते हैं। जब एक पास कई लोग बैठते हैं तो कुछ न कुछ कहा सुनी होती है। हालांकि कुछ आदमी ऐसे भी हैं, जो अपनी औरतों को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं जो पत्नियों को चुभ जाती हैं, वो पता नहीं। लेकिन हम स्त्रियां सहने के लिए बने हैं, सह लेंगे। हालांकि किसी को खराब लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हम स्त्रियां बहुत सहते हैं। जिस दिन हम लोगों ने सहना छोड़ दिया, उस दिन ये लोग सुधर जाएंगे, ये सत्य है। इसलिए सब पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नियों को प्यार के साथ साथ सम्मान दें, क्योंकि प्यार तो आपने कर लिया, लेकिन पत्नियों को सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सम्मान की भी भूखी होती हैं। और पति को चाहिए कि औरत वो सामान नहीं है कहीं से लाई हुई, वो हमारे घर की लक्ष्मी है और वो हमारे घर की देख रेख करती है। वो कर पाती है तो करती, नहीं कर पाती है तो नहीं करती है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि सीमा का जीवन सुखमय हो और अच्छे से रहें, बच्चों का ख्याल करें और भारत के कानून पर भरोसा करें, पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट सीमा सचिन के जीवन में ना आए, क्योंकि सीमा ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और बाहर से बच्चों को लाई है। इससे ये तो खैर लग रहा है कि बच्चों को बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाई। और यदि कोई उनको मानता ही था तो फिर उनको यहाँ आना कैसे पड़ा। इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरी बातों से, वाणियों से किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ है तो मैं हाथ जोड़कर अंतरात्मा से क्षमा चाहती हूँ। किसी भी प्रकार का मेरा वीडियो बनाने का और मकसद नहीं था, मेरा इच्छा हुई तो मैंने बनाया दोस्तों। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप ही लोगों का सहारा है मुझे। मैं
पुनः आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी वाणी से या मुझे कुछ कहने से, मेरे कुछ शब्दों से आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों जय हिंद जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और भगवान करें जितने धरती पर प्रेमी प्रेमिका हैं वो खुश रहें और अपने माता पिता की इज्जत बरकरार रखें, अपने घर की इज्जत बरकरार रखें और समाज में अच्छे तरीके से जिएं और अपना नाम रोशन करें। जय हिंद जय भारत।